दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और लगातार विषय की चर्चा हम करेंगे। वो विषय है सचिवालय सहायक की परीक्षा। और साथियों, आपको पता है कि आज सुनवाई थी और सुनवाई के संदर्भ में जो भी अपडेट है वो आपको रात तक, यानी जो अपडेट होगा कोर्ट के साइट पर और हमारे लॉयर से जो बातचीत चल रही है उसके संदर्भ में आपको हम बताएंगे। यानी कल अपडेट आपको हम निश्चित रूप से दे देंगे। अभी जो आपको अपडेट देने जा रहे हैं साथियों, वो है लगातार बीपीएससी के चेयरमैन ट्वीट करते हैं और उन्होंने कहा कि 67वीं मेंस का जो रिजल्ट है, यानी 67वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट वो निकालने की हम तैयारी में है, परंतु कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उसका हम इंतजार करेंगे। और साथियों, इसी के विषय पर आपको हम बताते चले कि अभी जो आपको हम अपडेट देंगे वो यही कि देश बिहार के तमाम राज्यों की जो एजेंसी है परीक्षा कंडक्ट कराने वाली, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, और चाहे बिहार ये अवर सेवा यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी जो हो, तमाम एजेंसियों का जो स्थिति है, जो हाल है, उसका आपको हम, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो सीधे बात करेंगे बीपीएससी के 67वीं के रिजल्ट को लेकर। साथियों, जो लोग भी मुख्य परीक्षा में बैठे हैं और उनको भी इंतजार है, तो उनको हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि उनका रिजल्ट निकले। परंतु जो धोखा किया गया वो है 67वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट को लेकर। और साथियों, लगातार हमने कहा कि 9 प्रश्न से लेकर 12 प्रश्न के प्रश्न उत्तर जो है ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी के अनुसार और जो आंसर की दिया गया उसमें बदलाव किया गया। तो जो एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट है वो किस प्रकार से दिया गया और जो आंसर बदले गए वो निश्चित रूप से छात्रों और अभ्यर्थियों को परेशान करने वाला था। और निश्चित रूप से गलत उत्तर बताकर 9 से 12 प्रश्नों गलत उत्तर बताकर पीटी का रिजल्ट निकाला गया। साथियों, जो कहीं से भी मान्य नहीं है। अब बिल्कुल बीपीएससी के चेयरमैन इस बात के लिए बिल्कुल वो इंतजार कोर्ट का कर रहे हैं दिशा निर्देश का, तो हम लोग ये मानने को तैयार नहीं थे। 67वीं बीपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट निकला वो निश्चित रूप से छात्र और अभ्यर्थियों को धोखे में रखकर रिजल्ट निकाला गया। साथियों, क्या किस बात की बात है भाई, आपको हम सब लोग अपडेट देते रहे हैं कि 67वीं का जो पीटी पहली बार हुआ परीक्षा, वो परीक्षा रद्द हो गया। क्यों रद्द हो गया? क्योंकि सबको पता है कि आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में 2 अलग अलग कमरों में 400 लोगों को, 350 से 400 लोगों को प्रश्न पत्र 1 घंटा पहले ही बांट दिया गया। और जब बांट दिया गया प्रश्न पत्र, जब और जो लोग थे जिन्होंने वीडियो बनाया, जिन्होंने सर्कुलेट किया, तो तमाम जगहों पर ये बात सिद्ध हो गई। जांच कमेटी भी अपने रिपोर्ट दे दी कि हाँ पेपर लीक हुआ है। और जब पेपर लीक हुआ और फिर दोबारा जब परीक्षाएं हुई तो निश्चित रूप से सही परीक्षाएं हुई, परंतु उसका रिजल्ट में क्या था? 9 प्रश्न से 12 प्रश्न। आप एक चीज जान सकते हैं कि आरा कुंवर सिंह की धरती है, और जब उनकी बात आती है 1857 की क्रांति की बात आती है तो पता चलता है कि कुंवर सिंह कहाँ से थे, कहाँ से लड़े। तो सब लोगों को पता है कि आरा से लड़े, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी कह रही है कि शारीरिक रूप से आरा थे, मानसिक रूप से पटना में थे। भाई, किस प्रकार से? इम्तियाज अहमद साहब बड़े प्रोफेसर इतिहासकार हैं। तो एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट और एक्सपर्ट कमेटी के जो आंसर है उसका छात्र क्यों भुगते? उसका भुगतान छात्र क्यों करे और कब तक करे? सारे समस्याओं पर आखिर छात्र कब तक उसका भुगतान करते रहे? तो क्या इन सब चीजों को लेकर अगर किसी प्रकार के उपापों की स्थिति है या नहीं है, तो फिर आप इंतजार कर रहे हैं कोर्ट का दिशा निर्देश का। अब कोर्ट का दिशा निर्देश, हम लोग तो आज इतना मन में अचुब्ध हो गया कि जिस प्रकार की बातें बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा की जा रही है, निश्चित रूप से हम इस बात का आकलन करना चाहते हैं कि जब हम लोगों ने मिला और हम लोग जब मुलाकात करते थे चेयरमैन से, तो उनसे एक चीज अवश्य पूछते थे कि सर, आरा के कुंवर सिंह कॉलेज में जब 400 लोगों को प्रश्न पत्र 1 घंटा पहले दिया गया, क्या उसका नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ, उनके पिताजी का नाम, फुल एड्रेस आप पब्लिश कर सकते हैं और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकते हैं कि बिहार के देश के तमाम राज्यों की होने वाली परीक्षाओं में वो सम्मिलित नहीं हो सके। इस बात पर चेयरमैन अतुल प्रसाद जी बिल्कुल अनभिज्ञ थे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल बात सही है, लेकिन हम इस पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी अभी हम चेयरमैन बने हैं। तो ये 66वीं भी पेपर आउट हुआ था, 67वीं में पेपर आउट हुआ था, और 67वीं में जो मेंस परीक्षा है वो ली गई, लेकिन पीटी का रिजल्ट को लेकर 9 से 12 प्रश्न ऐसे थे जिसके आंसर बदले गए। और आंसर जो बदलने की बात है, एक्सपर्ट कमेटी का जो रिपोर्ट आया है, इन सारे बिंदुओं पर एक ही चीज है कि आखिर छात्र कहाँ जाए। अगर कोर्ट में आपने कहा कि कोर्ट के फैसले का, कोर्ट में भी तो हम लोग देख रहे हैं ना, सचिवालय सहायक के पीटी के रिजल्ट को लेकर लगातार हमने कोर्ट में याचिका दायर की है। और प्रश्न पत्र लीक के मामले में एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दिए, 2 अलग पाली की परीक्षा रद्द नहीं किए। तो कोर्ट तो लगातार खेल में, जिस प्रकार से कोर्ट चल रहा है, आयोग खेल खेल रही है, कभी पीआईएल के नाम पर, कभी रीट के नाम पर, कभी वकील के नहीं उपस्थित होने के नाम पर, कभी तैयारी के नाम पर कि हम तैयार नहीं हैं, हम तैयारी कर लेते हैं। तो सारे चीजों पर अब छात्रों के पास, तो छात्र किससे लड़े? आयोग से लड़े, व्यवस्था से लड़े, परीक्षा देने जाए वहां लड़े, किससे लड़े? अब कोर्ट में भी जाए तो वहां भी वही सिर्फ तारीख पर तारीख मिलता है। तो साथियों, अभी जो अपडेट यही है कि छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज
निश्चित रूप से आयोग सुन नहीं रही है और लगातार उनको गुमराह करके, चाहे वो बीएसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, राज्य के सबसे प्रतिष्ठित आयोग, उन्होंने रिजल्ट निकालने के जो प्रावधान है, जो रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया है, उसमें उन्होंने तैयारी की है। तो हम लोगों का यही मानना है कि आप जिस भी प्रकार से काम कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है और छात्रों और अभ्यर्थियों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। इस बात को लेकर हम लोग लगातार परेशान, और हम लोग जब बीपीएससी में क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की सब जारी होता है, परंतु बीपीएससी में और पुलिस सेवा आयोग में, दोनों में, कर्मचारी चयन आयोग हो चाहे पुलिस सेवा आयोग हो, दोनों में कुछ भी नहीं, ना क्वेश्चन बुकलेट मिलता है, न ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिलती है, न विद्यार्थियों को आंसर की बताया जाता है, न फाइनल आंसर की होता है, न कट ऑफ बताया जाता है, सीधे रिजल्ट निकाला जाता है। तो सारे बिंदुओं पर हम लोग भी एक कोर्ट में एक याचिका जल्दी से जल्दी दायर करेंगे। परंतु जो कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है साथियों, काफी लचीला और व्यवस्था, हम तो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे और सब लोग को सम्मान करना चाहिए, परंतु जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है, निश्चित रूप से छात्रों के साथ कहीं कोई न्याय नहीं होने की उम्मीद है। फिर भी हम आपके साथ कहना चाहते हैं कि जहां कहीं भी अगर गलत हो तो बिल्कुल एकजुट होकर लड़िए, क्योंकि व्यवस्था बिल्कुल छात्रों अभ्यर्थियों की साथ बिल्कुल खड़ी नहीं है साथियों। ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।